एक दिन जंगल का राजा शेर जंगल में घूम रहा होता है और जंगल में घूमते घूमते उसे विचार आता है कि मेरे अलावा इस जंगल में कौन सा प्राणी ऐसा है जो मुझसे भी चतुर है या फिर मेरी बराबरी कर सकता है। तो फिर शेर ऐसा सोचता है कि क्यों ना मैं सब प्राणियों को बुलाकर 3 प्रश्न पूछे जाए और तीनों प्रश्न के जवाब जो भी प्राणी देगा उसे मैं मान लूँगा कि ये प्राणी मेरे बराबरी कर सकता है या फिर मेरे से भी ज़्यादा चतुर है, ऐसा मैं मान लूँगा। उसके बाद जंगल का राजा शेर उसके सभी दोस्तों को मतलब कि जंगल के सभी प्राणियों को एक साथ इकट्ठा करके बुलाता है और इकट्ठा करके बुलाने के बाद शेर सभी प्राणियों को पूछता है कि आप सभी लोगों को मैंने इसीलिए बुलाया है क्योंकि आप सभी लोगों को मैं अभी 3 प्रश्न पूछने वाला हूँ। जिस भी प्राणी ने, जिस भी मेरे दोस्त ने तीनों के तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए उसे ही मैं वो खिताब दूंगा कि वो प्राणी मेरे से ज़्यादा चतुर है या फिर मेरे बराबरी करने के लायक है। उसके बाद जंगल के सभी प्राणी तैयार हो जाते हैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तभी जंगल का राजा शेर पहला सवाल पूछता है कि अच्छा प्राणियों, मुझे ये बताओ कि अमेज़न का जंगल दुनिया के किस कोने में आया हुआ है। तभी ये सवाल सुनकर सभी प्राणी अपने अपने हिसाब से जवाब देने लगते हैं, लेकिन हाथी साइड में खड़े रहकर कोई भी जवाब नहीं देता। तब शेर सबके सामने देखता है और हाथी के सामने भी देखता है, लेकिन हाथी कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन सभी प्राणी किसी न किसी जवाब देने लगते हैं। सभी के जवाब सुनकर जंगल के राजा शेर को ऐसा लगता है कि किसी को भी इसका उत्तर पता नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी एकदम से गलत जवाब देने लगते हैं और हाथी उसके सामने कोई भी कुछ भी बोल नहीं पाता है और कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। जब कोई भी प्राणी पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाता, उसके बाद जंगल का राजा शेर दूसरा सवाल पूछता है। दूसरे सवाल में जंगल का राजा शेर ये पूछता है कि अच्छा प्राणियों, मुझे ये बताओ कि दुनिया के कौन से कोने में बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सवाल सुनकर सभी प्राणी अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन किसी भी प्राणी का जवाब सही नहीं होता। तभी शेर हाथी के सामने देखता है, तब भी हाथी वैसे का वैसा खड़ा रहता है और कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरे सवाल का भी कोई प्राणी सही से जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद जंगल का राजा शेर तीसरा सवाल पूछता है। तीसरे सवाल में जंगल का राजा शेर ये पूछता है कि अच्छा प्राणियों, ये बताओ कि हमारे जैसे शेर जंगल के कौन से एरिया में, मतलब कि जंगल के कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सवाल सुनकर फिर से सभी प्राणी अपने अपने तरीके से जवाब देने लगते हैं, लेकिन सभी प्राणी एकदम से गलत जवाब देते हैं। और फिर जंगल का राजा शेर हाथी के सामने देखता है और तीसरी बार भी तीसरे सवाल के सामने भी जंगल का हाथी वहीं का वहीं खड़ा रहता है और कोई भी जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद तीनों सवालों के गलत जवाब देने के बाद जंगल का राजा शेर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। सभी प्राणियों पर चिल्लाते हुए वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा और खा जाऊंगा। उसके बाद सभी प्राणी वहाँ से धीरे धीरे करके चले जाते हैं और फिर शेर हाथी के सामने देखता है और उसके पास जाकर पूछता है कि क्यों भाई हाथी, तुम क्यों नहीं जा रहे यहाँ से, जबकि तुमने तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तब हाथी जंगल के राजा शेर को बताता है कि जी राजा जी, मुझे तीनों सवालों के जवाब पता थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि सभी प्राणियां बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उसमें अगर मैं कुछ बोलता तो मेरे सवाल का जवाब आपको सुना ही नहीं देता, इसीलिए मैं शांत खड़ा था। और जब सभी प्राणियां यहाँ से चले जाएंगे तभी अकेले मैं आपको तीनों सवालों के जवाब दूंगा। इसलिए मैं तीनों सवालों के जवाब बारी बारी करके अभी मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेरे पहले सवाल का जवाब ये है कि साउथ अमेरिका। आपने पूछा था कि अमेज़न के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसका जवाब है साउथ अमेरिका में अमेज़न के जंगल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जी राजा जी, आपका दूसरा सवाल ये था कि दुनिया के कौन से इलाके में बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो राजा जी, उसका जवाब ये है कि एशिया के इलाके में बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और राजा जी, आपका तीसरा सवाल ये था कि आपके जैसे शेर जंगल के कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मेरा जवाब है कि आपके जैसे शेर जंगल के घास वाले इलाके में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तीनों सवालों के सही जवाब हाथी से सुन के शेर बहुत ही खुश हो जाता है और जंगल के सभी प्राणियों को बुलाकर ये घोषणा करता है कि मेरे बाद मेरे अलावा इस जंगल में अगर कोई सबसे चतुर प्राणी है तो वो सिर्फ हाथी ही है। अगर किसी को कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो मेरे अलावा सिर्फ हाथी को ये प्रश्न पूछ सकते हो।
हेलो दोस्तों, तो फिर आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी? इस स्टोरी में हम बताना चाहते थे कि जहाँ पर भी भीड़ होती है वहाँ पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि आपको कुछ बताना होता है तब शांति से, कोई ना हो तभी शांति से वो चीज़ बतानी चाहिए, तभी उसका असर होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी होगी और हमारी दूसरी स्टोरियाँ सुनने के लिए आप बेताब रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।